नमस्ते दोस्तों, आज के इस शानदार डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स में से एक के बारे में, वेदांता 2026 डीमर्जर। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जी हाँ, वेदांता अब 5 अलग अलग कंपनियों में बंटने जा रहा है। लिटरली इस कदम ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी है और हर इन्वेस्टर की नज़र इसी पर टिकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस वायरल अफवाह को देखते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है। आपने भी पक्का सुना होगा कि वेदांता हर एक शेयर के बदले 5 शेयर दे रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। मतलब इंटरनेट पर तो ये दावा ऐसे फैल रहा है जैसे जंगल में आग। बहुत से लोगों को लग रहा है कि भाई उनकी तो लॉटरी लग गई। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए सच पता करते हैं। तो आज के इस एनालिसिस का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस 501 मिथक का सच जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये डीमर्जर हो क्यों रहा है। इसके बाद इन नए साम्राज्यों की असल वैल्यू निकालेंगे, 1 मई की क्रिटिकल टाइमलाइन देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक सॉलिड इन्वेस्टर एक्शन प्लान की। तो चलिए नंबर 1, द 541 मिथ। आइए सबसे पहले इस फ्री मनी वाले भ्रम को दूर करते हैं और इसके पीछे का असली फाइनेंशियल गणित समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, क्या वाकई यहाँ मुफ्त में कोई वेल्थ बन रही है या फिर ये सिर्फ एक मौजूदा पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चरल बंटवारा है? मतलब क्या सच में आसमान से फ्री शेयर्स की बारिश होने वाली है? देखिए, सोशल मीडिया का जो मिथक है ना, वो कहता है कि आपकी वैल्यू रातों रात 5 गुना हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल असलियत कुछ और ही है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शानदार ग्रैंड इंडियन थाली होती है। अब अगर आप एक बड़ी थाली के सारे खाने को 5 अलग अलग प्रीमियम कटोरियों में बांट दें, तो क्या खाने की क्वांटिटी किसी जादू से बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, राइट? बस उस खाने को परोसने का तरीका बदल गया है। यहां भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। वैल्यू 5 हिस्सों में बट रही है, अपने आप 5 गुना मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। आइए इसके मैथ्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इसका जो असली रेशियो है वो है 1:1। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वेदांता लिमिटेड के हर एक पूरी तरह से पेड अप इक्विटी शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए 4 नई बनने वाली कंपनियों में एक शेयर मिलेगा। पुरानी कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में रहेगी, साथ में 4 नई आ जाएंगी। तो हाँ, आपके पास कुल 5 कंपनियां जरूर हो जाएंगी, लेकिन कोई भी नया पैसा हवा से क्रिएट नहीं हो रहा है। बस कंपनी की आज की वैल्यू डिवाइड हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब कुछ फ्री मिल ही नहीं रहा तो फिर ये सब किया ही क्यों जा रहा है? यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, वाई डीमर्ज, अनलॉकिंग वैल्यू। वेदांता जैसा इतना बड़ा जायंट अपने जमे जमाए साम्राज्य को क्यों तोड़ रहा है? तो सीन कुछ ऐसा है कि डीमर्जर के बाद ये 5 बिल्कुल नए और इंडिपेंडेंट बिजनेस सामने आएंगे। एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील और रेजिडुअल वेदांता, यानी कि पेरेंट कंपनी। ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब हर एक कंपनी अपने अपने सेक्टर के स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। मान लीजिए आपको सिर्फ एल्यूमिनियम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो अब आपको पूरे वेदांता ग्रुप के बाकी रिस्क्स का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाके कंपनी के मैनेजमेंट का गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर वैल्यूएशन, बिजनेस लाइंस को सिंपल बनाना और सबसे जरूरी, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट को खत्म करना। होता क्या है ना, जब बहुत सारे अलग अलग बिजनेस एक ही छतरी के नीचे होते हैं तो शेयर मार्केट अक्सर उनकी सही कीमत नहीं लगाता, उन्हें अंडर वैल्यू करता है। अलग होने पर हर वर्टिकल के अपने कैश फ्लो और कर्ज का एकदम सटीक हिसाब किताब हो सकेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वैल्यूइंग द न्यू एम्पायर्स। चलिए थोड़ी खजाने की खोज करते हैं और देखते हैं कि इन नए अलग हुए 5 टुकड़ों में असल इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जो असली खजाना है, वो आखिर छिपा कहाँ है। अगर हम ब्रोकरेज फर्म्स के सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन एस्टिमेट्स को देखें तो पिक्चर काफी साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा एल्यूमिनियम बिजनेस और पेरेंट कंपनी का है, जिसके पास हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग है। अकेले एल्यूमिनियम का अनुमानित मूल्य लगभग 400 रुपए प्रति शेयर आंका जा रहा है। वहीं जिंक और पेरेंट कंपनी का हिस्सा करीब 380 रुपए के आसपास है। बाकी जो बचे, जैसे पावर, स्टील और ऑयल एंड गैस, वो सब मिलकर सिर्फ लगभग 100 रुपए की वैल्यू ही बनाते हैं। तो इस वैल्यूएशन के पीछे की कहानी क्या है? एल्यूमिनियम जो है ना, वो वेदांता का असली क्राउन ज्वेल है। इनकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन तक बढ़ने वाली है और साथ ही प्रोडक्शन कॉस्ट में भी भारी गिरावट आ रही है। सच कहूं तो यही एल्यूमिनियम बिजनेस इस पूरी रीस्ट्रक्चरिंग का मेन इंजन है। दूसरी तरफ पावर, ऑयल और स्टील बिजनेस आपके लिए एक हिडन बोनस की तरह हैं। अगर एल्यूमिनियम और जिंक अपनी सही वैल्यू पर ट्रेड करते हैं तो इन्वेस्टर्स को ये बाकी 3 कंपनियां एक बहुत ही बढ़िया हाई पोटेंशियल बोनस की तरह मिलती हैं।
इन्हीं मजबूत फंडामेंटल्स को देखते हुए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसी बुलिश ब्रोकरेज फर्म्स ने 915 रुपए तक का पोटेंशियल टारगेट प्राइस भी दे दिया है। हालांकि यहां एक छोटी सी क्लैरिटी देना जरूरी है। हम यहां किसी भी ब्रोकरेज या नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से मार्केट डेटा को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इस डीमर्जर का पूरा गणित खुद समझ सकें। ऑल राइट, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द May 1 टाइमलाइन। ये डीमर्जर असल में शेयर बाजार में प्ले आउट कैसे करेगा और वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर पर पक्का मार्क कर लेना चाहिए। ये टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल एक तरह से वेदांता के लिए आखिरी नॉर्मल ट्रेडिंग का दिन होगा। इसके ठीक बाद 30 अप्रैल को एक स्पेशल प्री ओपन सेशन रखा जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो है 1 मई, यानी रिकॉर्ड डेट। इन नई कंपनियों के शेयर्स पाने के लिए 1 मई तक आपके डीमैट अकाउंट में वेदांता के शेयर्स का होना 100% ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये 30 अप्रैल वाला स्पेशल प्री ओपन सेशन या SPOS आखिर क्या भला है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये एक ऐसी ट्रेडिंग विंडो है जहां पेरेंट कंपनी के स्टॉक का एक नया एडजस्टेड प्राइस तय किया जाएगा। क्योंकि भाई पुरानी कंपनी से बहुत सारी वैल्यू निकलकर नई कंपनियों में शिफ्ट हो रही है, तो 30 अप्रैल को बाजार पेरेंट स्टॉक के प्राइस को मैथमेटिकली नीचे की तरफ एडजस्ट करेगा। इसीलिए जब प्राइस कम दिखे तो घबराना नहीं है, ये कोई गिरावट नहीं, बस एक कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर, सेक्शन 5 इन्वेस्टर एक्शन प्लान। इतने बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के बीच वो कौन सी चीजें और रिस्क्स हैं जिन पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। सबसे पहला, नई कंपनियों के शेयर्स के लिए 1 मई से पहले शेयर्स होल्ड करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, 1 मई के बाद जब वेदांता का शेयर प्राइस गिरावा दिखे तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। जैसा मैंने कहा, वो कोई मार्केट क्रैश नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, कंपनी पर जो लगभग 85,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, उस पर एकदम पैनी नजर रखनी है। ये कर्ज इन 5 कंपनियों के बीच कैसे बढ़ता है, यही इनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और लास्टली, इस बात को मॉनिटर करते रहना है कि क्या कंपनी अपनी तय की गई टाइमलाइन पर काम पूरा कर रही है या नहीं। तो सब कुछ जानने के बाद एक आखिरी बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या वेदांता के इन अलग हुए हिस्सों का टोटल वैल्यू लंबे समय में उस पुराने और बड़े साम्राज्य की कीमत से ज्यादा निकल पाएगा? क्या ये डीमर्जर सच में वो वैल्यू अनलॉक कर पाएगा जिसकी मार्केट को इतनी उम्मीद है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इसके फंडामेंटल्स सच में बहुत ही दिलचस्प हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।